पिछले वीडियो में हमने आपको फ्रांस के 1789 के क्रांति के कारण पर चर्चा किया था। आज के वीडियो में फ्रांस की क्रांति के स्वरूप और परिणाम पर चर्चा करूंगा। इससे पहले कि वीडियो को शुरू करूं, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स में लिखें भारत माता की जय, ताकि आपको आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का टॉपिक फ्रांस की क्रांति, प्रतियोगिता परीक्षा, लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती परीक्षा, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा और बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आइए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1799 तक चली और यह फ्रांस के इतिहास की एक प्रमुख सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल का दौर था। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को पेरिस में बेस्टिल किले पर हमले के साथ हुई। जब राजा लुई 16वें ने लोगों के पसंदीदा सरकारी मंत्री जैक्स नेकर को बर्खास्त किया तो हिंसा बढ़ गई। 14 जुलाई 1789 को एक भीड़ ने बारूद को जब्त करने और कैदियों को मुक्त करने के लिए बेस्टिल पर हमला किया। स्वाभाविक रूप से भीड़ ने अपना ध्यान उन सभी चीज़ों के प्रतीक की ओर लगाया जिनसे लोगों को नफरत थी, यानी बेस्टिल जेल के कमांडर बोनार्ड टेने जार्डन डी लाउ ने 14 जुलाई 1789 की सुबह तक बुरी तरह घबरा गए थे। उन्हें पहले से ही कुछ सुदृढ़ीकरण मिल चुके थे, लेकिन उन्हें पता था कि उनके पास बेस्टिल को एक विशाल गुस्साई भीड़ के खिलाफ बनाए रखने के लिए पर्याप्त जनशक्ति नहीं थी। इसके अलावा केवल 2 दिन पहले सरकार ने बेस्टिल की रक्षा में मदद के लिए 250 बैरल बारूद भेजा था। यह कार्रवाई एक गलती साबित हुई क्योंकि इसने बेस्टिल को और अधिक आकर्षक लक्ष्य बना दिया। जेल में रहने वाले सैनिकों ने नीचे की भीड़ से बचने के लिए जेल को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत की थी। फ्रांसीसी सेना के भगोरों की एक टुकड़ी 5 तोपों के साथ पहुंची, बेस्टिल के खिलाफ हमले में पूरी ताकत से शामिल हो गए और लाने को पता था कि वह बड़ी मुसीबत में फंस गया है। कोई रास्ता नहीं था जिससे वह और उसके कुछ लोग इस उग्र भीड़ को रोक पाते। खुद और अपने सैनिकों की सुरक्षा की उम्मीद में लाने ने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। यह 11 नवंबर 1799 को नेपोलियन बोनापार्ट के राज्य पर हमले के साथ समाप्त हुआ। अप्रैल 1792 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांतिकारी युद्धों के फैलने के बाद सेन हार के परिणाम स्वरूप 10 अगस्त 1792 को विद्रोह हुआ। सितंबर में राजशाही को फ्रांसीसी प्रथम गणराज्य द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जबकि 21 जनवरी 1793 में लुई 16वां को मार दिया गया। परिणाम: फ्रांस में राजशाही का अंत हो गया और लोकतंत्र की स्थापना की गई। राजा लुई 16वें और उनकी पत्नी मेरी एंटोनेट का सिर कलम कर दिया गया। नेशनल असेंबली में राजशाही को खत्म कर दिया गया और प्रथम गणराज्य की घोषणा की गई। इस क्रांति ने आधुनिक इतिहास की दिशा बदल दी। इस क्रांति ने नेपोलियन बोनापार्ट के उदय को जन्म दिया। नेपोलियन एक सैन्य जनरल था जो फ्रांस का सम्राट बन गया। इस क्रांति ने सामंतवाद का अंत किया और आधुनिक युग को जन्म दिया। इस क्रांति ने राजा के देवी अधिकारों को समाप्त कर दिया। राजा की फांसी ने फ्रांसीसी क्रांति के सबसे हिंसक और अशांत चरण आतंक के शासन की शुरुआत को चिन्हित किया। नेशनल कन्वेंशन रॉबस्पियर के नेतृत्व वाले एक चरमपंथी गुट के नियंत्रण में था। उसके तत्वावधान में हजारों लोगों को संदिग्ध राजद्रोह और प्रतिक्रियावादी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए मार डाला गया। आतंक का शासन 28 जुलाई 1794 को रॉबस्पियर की फांसी के साथ समाप्त हो गया। फ्रांसीसी क्रांति का महत्व: आइए अब जानने का प्रयास करते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति का महत्व क्या है। इसने फ्रांस में राजशाही को खत्म कर दिया और लोकतंत्र की स्थापना की। इसने यूरोप और अमेरिका में क्रांतिकारी आंदोलनों को
प्रेरित किया। इसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों का प्रसार किया। इसने प्रतिनिधि सरकार, संवैधानिक अधिकारों की वकालत की। इसने लोकतंत्र, उदारवाद और ज्ञानोदय से जुड़े नए विचारों का उदय किया। इसने यूरोप के आम लोगों को अपने राजाओं और रानियों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। इसने सदियों से चली सामंती व्यवस्था को खत्म कर आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त किया। इसने राजतंत्र की निरंकुशता को खत्म किया। इसने समाज में बदलाव लाया और राष्ट्रवाद के विकास में मदद की। आज का टॉपिक फ्रांसीसी क्रांति पर मैंने चर्चा किया। आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही लाभप्रद साबित हुआ होगा। आगे के वीडियो में और कुछ टॉपिक पर चर्चा करूँगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।